हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज के इस वीडियो में हम ध्वनि चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किए थे। तो चलिए आज का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक रज्जु। ठीक है, ये हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक रज्जु, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के वेग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से आप देख सकते हैं ए नंबर में है, यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह गैस में अधिकतम तथा द्रव में न्यूनतम होता है, या ठोस में अधिकतम तथा द्रव में न्यूनतम होता है, या ठोस में अधिकतम तथा गैस में न्यूनतम होता है। तो आप देख सकते हैं कि यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों कि ये ठोस में अधिकतम होता है और गैस में न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसकी आवृत्ति कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 हर्ट्ज। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे आप, 1.2 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेता है, यह ध्वनि के किस लक्षण द्वारा संभव हो पाता है। आप देखते होंगे अलग अलग आदमी का अलग अलग आवाज़ होता है, आप उसको आसानी से जान जाते हैं कि ये उसका आवाज़ है, ये उसका आवाज़ है। तो ये क्यों होता है, उनकी गुणता के कारण। ठीक है, तो गुणता के कारण सब इंसान का आवाज़ जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि किसके समान होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु से भरे हुए पाइप से जुड़ी पिस्टन को आगे पीछे गति कराने से उत्पन्न ध्वनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि का कौन सा गुण वायु तापमान बदलने से प्रभावित होता है। मतलब वायु तापमान बदलेगा तो उससे कौन प्रभावित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई किसे माना जाता है। ध्वनि की जो प्रबलता है उसका इकाई पूछा जाता है, क्या है, या फिर यूनिट, जो भी आपको इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। ठीक है, इसको डीबी भी कहते हैं, डीबी। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखेंगे, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई भी वही हो जाएगी, डेसिबल। ठीक है, शॉर्टकट में इसको डीबी लिखते हैं। ठीक है, तो डेसिबल याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे पराश्रव तरंगे कहती है। ये गलत है, 20 हर्ट्ज से कम जैसे ही रहेगा तो उसको अवस्रव तरंग कहेंगे, पराश्रव नहीं। पराश्रव तरंग जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये इस क्वेश्चन के अनुसार ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक बड़े हॉल की छत वक्रीय होती है क्योंकि। आप देखोगे कि हॉल जो भी रहता है तो उसका छत जो होता है वो सीधा नहीं रहता है, वक्रीय बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, इसका क्या रीजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह शोर को अवशोषित करता है। ठीक है, कि ज़्यादा गूंजे नहीं आवाज़, इस वजह से उसको क्या किया जाता है, वक्रीय बनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्सर्जन के द्वारा रात्रि में भी दूरी पर अवस्थित शिकार के बारे में चमगादड़ किससे जान सकता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि चमगादड़ जो है वो रात में जहाँ पे अंधेरा भी रहता है तो वहाँ पे भी वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो इसका कारण क्या है कि वो अपने से पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करता है, जिससे कि वो अपने शिकार को आसानी से समझ पाता है कि वो कितनी दूरी पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सोनार जल के अंदर वस्तु की दूरी, दिशा व चाल मापने का यंत्र है। यह निम्न में से किस तरंग का उपयोग करता है।
तो सोनार जो है वो हमेशा पराश्रव तरंग का उपयोग करके पता लगा लेता है कि कोई वस्तु कितनी दूरी पर है या किस दिशा में है या किस चाल से वो चल रही है। ठीक है, तो ये सोनार से हमको पता चल जाता है। सोनार के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है वो पराश्रव ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंपन करते हुए धागे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं, सोनोमीटर है, बैरोमीटर है, हाइड्रोमीटर है और हाइग्रोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चमगादड़ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो चमगादड़ कौन सा ध्वनि उत्पन्न करके अपने शिकार का पता लगा लेती है? तो वो है पराश्रव ध्वनि। ठीक है, पराश्रव ध्वनि को उत्पन्न करके जैसे ही वापस वो ध्वनि आता है तो इससे उसको पता चल जाता है कि कोई भी जो शिकार है वो कितने दूरी पे है और किस स्पीड से किस चाल में चल रही है। तो वो पता लगाने के लिए वो पराश्रव ध्वनि को उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज तथा तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यदि निरीक्षक स्रोत से 1.4 किलोमीटर दूर है तो कितने समय के बाद वह ध्वनि सुन सकता है? देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर है 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानवों के सुनने की परिसीमा है, मतलब कौन सा हम ध्वनि रेंज सुन सकते हैं? 10 से 10,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 30 से 30,000 हर्ट्ज और डी नंबर है 40 से 40,000 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं और इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? श्रव्य ध्वनि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मजबूत ठोस ईंट की दीवार के पास एक व्यक्ति धात्विक घंटी को बजाता है। वह 0.3 सेकेंड में इसकी गूंज कितने सेंटीमीटर दूर सुन सकता है? तो इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी आपका एक तरीके का नॉमिकल वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर ट्रेन के आने व जाने की सीटी सुनता है। सीटी की आवाज़, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ट्रेन के आते समय अधिक तारत्व है। आप कभी भी स्टेशन पे जब खड़े रहेंगे तो उस टाइम आपको फील होगा कि ट्रेन जब उधर से आ रही होती है तो उस वक्त क्या होगा? वो अधिक तारत्व वाला आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जल में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता किस उपकरण के उपयोग से लगाया जाता है? अभी इसके पहले हम कुछ देर पहले देखे थे कि वहाँ पे हम देखे थे कि सोनार का उपयोग करके हम पता लगा लेते हैं कि कोई भी वस्तु मतलब कितनी दूरी पे है या किस दिशा में चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। क्लियर, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फिर से सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग करेंगे? सोनार का। कितनी गहराई है समुद्र या फिर समुद्र में कोई भी वस्तु कितनी दूरी पे है, ये सारा चीज़ का जो हम पता लगाते हैं तो वो सोनार के द्वारा ही लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, मध्य कर्ण का भाग नहीं है। जब आप कान के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे 3 भाग कान का होता है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि मध्य कर्ण का भाग कौन नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कर्ण पल्लव हो जाएगा। कर्ण पल्लव जो होता है वो बहिर्भाग का बहिर्कर्ण जो होता है, मतलब बाहरी कान का जो बाहरी भाग होता है उसका ये है पार्ट। बाकी जो ये तीनों है ये मध्य कर्ण का पार्ट्स है। ठीक है, ये है बाह्य कर्ण का पार्ट्स। ठीक है, तो कौन नहीं है? तो कर्ण पल्लव। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 21 क्वेश्चन को हम डील किए। तो इन सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे? आप लिख लेंगे सही तरीके से और इसको याद रखेंगे। इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको डील कर दिए हैं।
तो इसको याद रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस इसको करते रहिए